So, hi guys, this is Gaurav. क्लास 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर केमिस्ट्री है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बेसिक सी बात बताऊंगा। क्लास 9th क्या होती है ना, बेस होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्लास 10th के लिए। बड़ी सारी चीज़ें हैं, एटम इन मॉलिक्यूल है, मैटर इन सराउंडिंग है, इसमें आप सॉलिड लिक्विड गैसेस इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, वो क्लास 10th में बेसिकली हेल्प करेंगी। ठीक है, तो क्लास 9 की होती है बिल्डिंग ब्लॉक होता है। यहाँ से आपको रट्टा वट्टा अगर मारते हो तो वो छोड़ देना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न साइंस एंड टू अंडरस्टैंड साइंस। कि आपने रट्टा मार दिया, ये क्वेश्चन है, ये आ रहा है, नहीं। द थिंग स्टार्ट्स हेयर कि आपने लर्न करना है साइंस को, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करोगे, लर्न खुद हो जाती है। अगर आप चीज़ें अंडरस्टैंड करने लगते हो ना, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जो 3-4 साइड की चीज़ें होती है ना, खुद ब खुद समझ में आ जाती है। एंड द थिंग विद रट्टा है इसकी, अपन रट्टा मारते हैं, वो चीज़ हमें याद रहती है, उसके आसपास का कोई क्वेश्चन आ गया तो बस। तो हमें क्या करना है, अभी से लर्निंग हैबिट डाल दे रही है, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग हैबिट डाल दे रही है। फिर हो जाएगा साइंस से प्यार। तो वही हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको साइंस से प्यार करवाने के लिए, आपको प्यार करना है। ठीक है, सो जो पहला चैप्टर है हमारा वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहली बात आती है मैटर की। अच्छा, सराउंडिंग क्या होता है? हमारे चारों ओर जो भी स्पेस है, जितना भी स्पेस है, वो सराउंडिंग हो गया हमारा। मैटर मैटर क्या है हमारे स्पेस में, हमारे सराउंडिंग में मैटर क्या है? मैटर, सब कुछ मैटर है। ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है, ठीक है, ये मैटर है, सब कुछ मैटर है। अगर इसको डेफिनेशन के तरीके से बोला जाए तो मैं बोलूँगा कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। इसने क्या घेर लिया यहाँ पे? स्पेस घेर लिया। एंड हैव मास, एंड हैव मास, ये इसके पास मास है ना कुछ, ठीक है, हवा में तो उड़ नहीं रहा है। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास है, ठीक है, मतलब वेट है उसका अपना कोई, तो वो मैटर है। ठीक है, तो सब कुछ क्या है? मैटर अपने पास। ठीक है, वो पता होगा, जैसे इंडियन फिलॉसफीज होती है, ठीक है, हमारे पुराण में क्या बोला गया है कि जो मैटर है वो किससे बना गया? 5 तत्वों से मिलकर बना गया। पंच तत्व बोलते हैं ना, तो एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई। तो ये 5 चीज़ें हो गई, तो इसे हम पंच तत्व कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न साइंटिस्ट है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जितना भी मैटर है, जितना भी सब कुछ है, वो बना है पार्टिकल से। छोटे छोटे पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन करते हैं और मिलके एक बड़ा मास बनाते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें कंबाइन की और मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने। अब अगर बात आती है मैटर है, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसकी 2 चीज़ें होती है। एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आप देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। दूसरी होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? मैटर की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली बात आ जाती है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है द पार्टिकल्स आर इन ए स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूस मोशन। मतलब क्या? पार्टिकल हमेशा क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या है? स्पेस है। मतलब कि कोई 2 छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, उनके बीच में भी स्पेस है। ठीक है, छोटे पार्टिकल के बीच में भी स्पेस है। 3 पॉइंट पढ़ लिया हमने।
चौथा पॉइंट ये बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें किस में देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। किसकी, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो मैटर है, ठीक है, जो हमारा कौन है, मैटर है, वो एग्जिस्ट कौन सी स्टेट में करता है, मैटर है लेकिन वो एग्जिस्ट कौन सी स्टेट में कर रहा है। ठीक है, तो पहली स्टेट जो है मैटर की, या तो हो सकता है सॉलिड, ठोस हो सकता है, या तो मैटर हो सकता है लिक्विड। ठीक है, या तो मैटर लिक्विड हो सकता है, पानी पानी, या तो मैटर गैस हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, तो अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस है, मतलब कि मैटर जो है सॉलिड में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैटर विच इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अभी हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि उनके बीच में स्पेस है, उनके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ये पढ़ा हमने। ठीक है, तो उसी के बेस पे बात करेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेके आते हैं वो है, पहली प्रॉपर्टी जो लेके आते हैं वो है स्पेस, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, पहली बात आती है सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड क्या है भाई, मैंने बोला ठोस है। ठीक है, तो सॉलिड जो है ठोस किसकी वजह से हो रहा है, कोई चीज़ कब बिल्कुल सॉलिड हो जाती है, जब कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। तो ठीक है, तो सॉलिड क्या है, एकदम पैक्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत पैक्ड। तो क्या है, जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा लूजली पैक्ड होंगे, और इसमें क्या होगा, फ्री होंगे, क्योंकि गैस क्या होती है, ये गैस है, एयर क्या है, गैस है। मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, कोई लोहा होता तो मैं उसके अंदर हाथ हिला पाता नहीं। ठीक है, लिक्विड के अंदर भी हिला लेते हैं क्योंकि ये फर्मली पैक्ड है, बट सॉलिड क्या है, हाईली कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और ये क्या है, फ्रीली। ठीक है, इसमें पार्टिकल क्या होते हैं, फ्री होते हैं। पहली पॉइंट। ठीक है, अब बात आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स वो क्या है, सॉलिड है, कॉम्पैक्ट पैक्ड है, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बिल्कुल हाई। ठीक है, इधर क्या है, फर्मली, मतलब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। लिक्विड में क्या कर लेते हैं हम, पानी में हाथ हिला लेते हैं ना, पानी में तैर भी लेते हैं, नहा लेते हैं, तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट उतना नहीं है जितना इसमें है। और गैस क्या है, लूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल। ठीक है, लूज, सबसे लूज क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में है। ठीक है, सब 2 पॉइंट हो गए हमारे। डेंसिटी की बात आती है अब। ठीक है, एकदम क्या है, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट है, भरा हुआ है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, ज़्यादा। डेंसिटी को मतलब आप ये मान लो कितना हार्ड एंड कोर सब्सटेंस है, डेंसिटी मतलब स्पेस क्या है, भरा हुआ है, तो सॉलिड है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, सॉलिड की हाई हो जाएगी। लिक्विड की डेंसिटी लो होगी इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और गैस की डेंसिटी क्या होगी, बिल्कुल ही, गैस की डेंसिटी बिल्कुल ही लो, क्योंकि क्या है, पार्टिकल क्या है, बिल्कुल फ्रीली है। तो यहाँ पे क्या, पार्टिकल तब भी पैक्ड है, तो क्या होगी, डेंसिटी इसके कंपैरिजन में लो। और अलग अलग लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी होती है। ठीक है, जैसे ऑयल की अलग होती है, वाटर की अलग होती है। ठीक है, 3 हमने ये पढ़ लिए। अगर बात करूँ तो डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, एक चीज़ दूसरी चीज़ में मिक्स हो जाना। ठीक है, यहाँ से बात करता हूँ गैस से। ये रूम है, ठीक है, यहाँ पे एयर है, हमने क्या किया, अगरबत्ती जला दी। अगरबत्ती जलाई, वो क्या होता है, थोड़ी देर में उसकी खुशबू क्या होती है, फैल जाती है, पूरे पूरे रूम में फैल जाती है, अगरबत्ती, धूप, सेंट वगैरह। ठीक है, लिक्विड, लिक्विड
लिक्विड भी डिफ्यूजिबल होता है, ठीक है। हमने क्या किया, पानी में क्या किया, लेमनेड मिला दिया, ठीक है। जो स्कॉश होता है उसको क्या किया, मिक्स किया, तो वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। बट सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं होता है। अभी मैं ये मार्कर ले रहा हूँ और ये मार्कर ले रहा हूँ, मिक्स हुए नहीं, सॉलिड है, क्योंकि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, स्पेस ही इतना कम है कि ये ऐसे मिक्स हो ही नहीं सकते। अब बात आती है एक और पॉइंट की, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या होता है, कंप्रेस करना बोलते हैं ना, दबाना, कंप्रेशन। कंप्रेशन, सॉलिड को आप दबा सकते हो, ठीक है, मतलब सॉलिड को दबा सकते हो, बट एट किसी एक लेवल तक कि मतलब सॉलिड इतना हो गया, उसके बाद क्या होगा, उतना ही रहेगा वो, क्योंकि क्या है, उसका स्पेस ही खत्म हो जाएगा और उतना ही कॉम्पैक्ट रह जाएगा। बट लिक्विड को हम दबा सकते हैं फैमिली, ठीक है, लिक्विड को दबा सकते हैं। और गैसेस जो होती है हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, गैसेस जो होती है हाईली कंप्रेसिबल, और ये फर्मली कंप्रेसिबल, ये नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बोला, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक मैटर के अंदर पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो वो क्या गेन कर ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले रहे हैं। अब सॉलिड में तो भाई स्पेस ही इतना कम है, पार्टिकल मूव कैसे करेंगे, तो सॉलिड्स के पास क्या होती है, बहुत लिटिल काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में क्या होती है, इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड इन गैसेस दे हैव अ लॉट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि क्या है, फ्री है और पार्टिकल क्या कर रहा है, हमेशा मूव कर रहे हैं, तो गैसेस के पास क्या है, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमने क्या देखी, स्टेट्स देखी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने 3 स्टेट देखी। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, क्या लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, मतलब कि सॉलिड्स इसमें चेंज हो सकता है, क्या ये इसमें चेंज हो सकता है, जो इंटर कन्वर्जन कहते हैं इसे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, हाँ हो सकता है। या तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ इनका, या टेम्परेचर कम कर दूँ, या तो बढ़ा दूँ या तो कम कर दूँ, ठीक है, या तो प्रेशर बढ़ा दूँ या कम कर दूँ, ठीक है। 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको बेसिक चीज़ समझती जानी है, ठीक है। बाकी जो नोट्स होंगे उसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा इजी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चीज़ समझ गए ना, तो एक बार नोट्स पढ़ोगे तो ये चैप्टर्स क्या होंगे, मक्खन की तरह क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है। तो क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस है, टेम्परेचर और प्रेशर से क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ सॉलिड का, सॉलिड क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, तो किस स्टेट में आ जाएगा, इसमें, ठीक है। बात करते हैं आइस की, ठीक है। हमने आइस लिया, ठीक है, आइस को क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या किया, आइस पे बढ़ा दिया, ये किस पे चेंज हो जाएगा, वाटर में, मतलब कि लिक्विड वाटर में चेंज हो गया ना, वाटर में चेंज हो गया। मैंने यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये किस में चेंज हो गया, गैस में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। यहाँ क्या था, ये सॉलिड था, यहाँ लिक्विड था, यहाँ गैस था। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड गैस में चेंज हो गया। वही बात आती है प्रेशर की। हैव यू सीन लाइटर्स, लाइटर्स कैसे फिल होते हैं, जो लाइटर्स होते हैं वो कैसे फिल होते हैं। आप लाइटर को प्रेस करो, उसमें क्या होता है, अगर आप देखो तो उसमें वाटर, लिक्विड सब्सटेंस होता है, बट जब अगर कभी आपने फिलिंग उसकी देखी हो तो वो गैस होता है। तो उस गैस को क्या किया जाता है, जो कंटेनर होता है उसके अंदर हाई प्रेशर में रखा जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर में रखा जाता है। तो हाई प्रेशर में जब इसको रखा जाता है, किसको, लाइटर की गैस को, ठीक है, तो वो क्या रहती है, उधर लिक्विड बन के रहती है। हमारे लाइटर में भी क्या होता है, लिक्विड बन के रहती है ना, कभी आपने देखा लाइटर के अंदर से लिक्विड निकलते हुए, नहीं, गैस निकलती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेशर बढ़ाने से हुआ है, हमने प्रेशर बढ़ाया। और कंटेनर, कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमारी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक होती है, उसमें क्या होता है, CO2 भरी जाती है, मतलब जो फ्यूम्स निकलती है ना, जब हम कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं जब की आवाज़ आती है, तो जो वो निकलती है वो क्या होती है, CO2 होती है। वो हाई प्रेशर पे CO2 लिक्विड के साथ मिक्स की जाती है। तो क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या फ़र्क इफेक्ट हो रहा है वो हमने देख लिया। टेम्परेचर क्या कर रहा है और प्रेशर बढ़ाने और घटाने से क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक इजी चीज़ थी, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने पढ़ा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, जिसमें क्या है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड
लिक्विड गैस में चेंज हो रही है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस। ये रिवर्स भी होता है, ठीक है। रिवर्स कैसे होगा? हमारे पास क्या है, गैस है, हमने उसको क्या कर दिया, हाई प्रेशर कंडीशन में इस स्टेट पे ले आए, ठीक है, इस स्टेट पे ले आए उसे हम लिक्विड पे। लिक्विड से हमने क्या किया, उसे फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर दिया तो वो क्या बन गया, आइस बन गया, मतलब सॉलिड बन गया, ठीक है। जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो इसको हम नाम देते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, पिघलाना, ठीक है। एंड व्हेन वी डू दिस, लिक्विड से गैस, ठीक है, जब लिक्विड से गैस बनती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एवापोरेशन, ठीक है। लिक्विड से गैस बने हुए कहते हैं हम एवापोरेशन, एवापोरेशन हो गया पहले। फिर बात आती है गैस टू लिक्विड। हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस टू लिक्विड। अगर गैस को लिक्विड में चेंज कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंडेंसिएशन, कंडेंसेशन। अब लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे फ्रीज़र में डाल दूँगा, तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। मतलब क्या है, लिक्विड को सॉलिड में बनाना है मेरे को, तो मैं क्या कर दूँगा, उसको फ्रीज कर दूँगा, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड, ठीक है। अब लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ टेम्परेचर बढ़ाते हैं और हम बॉइलिंग बोलते हैं। लेकिन दो टर्म आते हैं, बॉइलिंग आता है और आता है इवेपोरेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों में ही क्या हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बट इनमें डिफरेंस क्या है अब वो देखेंगे हम, ठीक है। तो ये नोट कर लेने वाली चीज़ है कि इसको मेल्टिंग कहते हैं, इसको फ्रीजिंग कहते हैं, इसको कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। एक और होता है सब्लिमेशन। उसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। जो सॉलिड है वो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा किसमें, गैस में, ठीक है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। अब भाई बात आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग इज, इवेपोरेशन क्या होता है, ये वाटर है, वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक भरा हुआ है। जो इवेपोरेशन होगा ना, उसमें क्या होगा, पानी जो होगा सरफेस में हीट अप होगा और वहाँ से क्या होगा, गैस बन के उड़ेगा। बट जो बॉइलिंग होती है ना, ये होता है बल्क फिनोमेना। इसको हम कह देंगे सरफेस फिनोमेना, और इसको हम कह देंगे बल्क फिनोमेना। बल्क मतलब पूरा का पूरा। अगर मैं किसी चीज़ को बॉईल कर रहा हूँ वाटर को, तो सरफेस में नहीं होता ना, पूरा का पूरा वाटर बॉईल होगा। तो ये क्या है, सरफेस फिनोमेना है। ये क्या, सरफेस से जाएगा, और ये है बल्क फिनोमेना, ठीक है। जैसे क्या होता है, धूप में हम पानी गर्म करने रखते हैं ना, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे पहले सरफेस से गर्म होता है, ठीक है, ऊपर ऊपर गर्म रहता है, नीचे नीचे क्या होता है, ठंडा ठंडा रहता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। जो इवेपोरेशन है ना, ये एक स्लो प्रोसेस है, बट बॉइलिंग इज़ अ फास्ट प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस है एवेपोरेशन। आज धूप में रखोगे, सुबह धूप आई है 12 बजे, 3-4 बजे गर्म होगा। बॉइलिंग में क्या है, आपने 12 बजे रखा, 12:02 पे निकाल लोगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये स्लो प्रोसेस है, वो फास्ट प्रोसेस, ठीक है। तो ठीक है, हमें क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेल्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग कर रहे हैं तो क्या है सीन, कि जो टेम्परेचर इनका सेम रहना चाहिए, इनके बीच की जो हीट है, मतलब कि जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रही है, ठीक है, जो हीट सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रही है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। ये जो है यहाँ पे जो हीट लग रही है, ठीक है, इसको इसमें चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस एंड दिस, ये हीट जो है, ठीक है। तो अपन देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर का पहले
SI यूनिट क्या होता है, वो होता है केल्विन, ठीक है, जिसे हम K से डिनोट करते हैं, केल्विन होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दो स्केल होते हैं हमारे पास, एक होता है केल्विन स्केल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, एक होता है डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है, दो होते हैं, एक होता है केल्विन स्केल, एक होता है डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है चैप्टर से कि आपको केल्विन स्केल में टेम्परेचर दिया है, आपको सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस में दिया है, केल्विन में चेंज करना है। तो बहुत ईजी इसके लिए एक तरीका है, वो हम पढ़ेंगे, वो है तरीका 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, वो होता है 273 केल्विन। आपको दिया है टेम्परेचर केल्विन में, आपको सेल्सियस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो टेम्परेचर दिया है उसको 273 से माइनस कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा टेम्परेचर सेल्सियस में। और अगर सेल्सियस में दिया है और केल्विन में निकालना है, तो सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर दिया है उससे 273 प्लस कर दोगे, ठीक है, वो निकल जाएगा केल्विन में। तो यहाँ पर इतना याद रखना है, अगर आगे जाना है तो क्या करना है, ऐड करना है, पीछे आना है तो क्या करना है, माइनस कर देना है, बस इस चीज़ को याद रखना है आपने, ठीक है, ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट चैप्टर। वी हैव गॉट लाइव क्लासेस टू, तो जितने भी डाउट्स होते हैं वो डाउट सेशन में हम करेंगे। यू कैन रीच अस ऑन इंस्टाग्राम एंड पर्सनल नंबर इज़ गिवन इन दी इंस्टाग्राम, वहाँ पे हर जगह पर्सनल नंबर मेंशन है, उधर आप क्या कर सकते हो, डाउट वगैरह ले सकते हो अपने। और लाइव क्लासेस हम करेंगे जब हमारे बैचेस वगैरह बन जाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हम दोबारा से उसको पढ़ेंगे और जो डाउट्स होंगे वो लाइव सेशन सॉल्व करते रहेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी क्या आपको कंसेप्ट समझते हुए जाना है इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बड़े सारे, ठीक है, और फिर चीज़ चैप्टर और ईजी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।